अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 2 मई 2021। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक है सद महादेव, क्लास 5वीं उर्दू। तो प्यारे बच्चों, हम जो मुश्किल अल्फाज हैं पहले हमें उन्हें स्थान 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 हो गया जगह, मुक़द्दस मुक़द्दस हो गया पाक, मुक्ति मुक्ति हो गया निजात, वरदान वरदान हो गया इनाम, तपस्या तपस्या हो गया इबादत, उसर उसर हो गया आसुर राक्षस। तो हाँ, हम ये पढ़ेंगे सद महादेव के बारे में। सद महादेव सुबह जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ का शिव मंदिर माता वैष्णो देवी की गुफा की तरह ही बहुत मुक़द्दस माना जाता है। ये पुरफ़िज़ा पहाड़ी गांव आसार कदीमा के एतबार से भी ख़ास अहमियत का हामिल है। सद महादेव को जाने वाला रास्ता एक छोटे से कस्बे चनैनी से होकर जाता है। तारीख़ी अहमियत का हामिल ये कस्बा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के किनारे पर वाक़ा है। यहाँ का तारीख़ी किलानुमा महल सूबा जम्मू के चंद अहम आसार कदीमा में शुमार होता है। अफसोस ये महल अब खंडरात में तब्दील हो चुका है। तो सद महादेव सूबा जम्मू के एक अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से है। यहाँ का एक शिव मंदिर है जो बहुत जैसे माता वैष्णो देवी की गुफा की तरह पवित्र भी मुक़द्दस माना जाता है। ये एक पहाड़ी गांव है जो है आसार कदीमा के लिहाज से भी काफ़ी ख़ास अहमियत का हामिल है। तो यहाँ जो जाने वाला रास्ता चनानी से होकर तारीख़ी अहमियत का हामिल ये कस्बा से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के किनारे पर वाक़ा है। यहाँ एक तारीख़ी महल है जो अभी खंडरात बन चुका है। सद महादेव इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गांव है। यहाँ के पुरसुकून माहौल में अजीब तरह की जहनी और रूहानी आसूदगी का एहसास होता है। आगे कहा जाता है कि इस मकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सदायत के नाम पर सद महादेव पड़ा, जो अपने पिछले जन्म में उसर था। एक दिन वो अब असली रूप में भगवान शिव और देवी उम्मा के दर्शनों के लिए यहाँ आया। इस भयानक शक्ल व सूरत वाले असुर को देखकर देवी उम्मा की चीख निकल गई। समाधि में बैठे शिव जी ने जब ये चीख सुनी तो अपना त्रिशूल सदायत पर दे मारा। तो त्रिशूल का ये वार उसके लिए मोहलिक साबित हुआ। आखिरी सांसें लेते हुए ये भगत भगवान का नाम जपने लगा। ये सुनकर भगवान शिव को निहायत अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आया और उसे दोबारा ज़िंदगी का वरदान देने की पेशकश की। सदायत ने प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे मरने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। इसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए और उसे दौराने वरदान दिया कि वो जीवन मरण के चक्कर से निजात पाएगा और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह इस मकाम का नाम सद महादेव पड़ा। वो त्रिशूल जिसने सदायत को मारा गया 3 हिस्सों में बटा हुआ आज भी यहाँ नस्ब है। मकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल ज़मीन के इतना गहरे गड़े हुए हैं कि अंदाज़ा करना मुश्किल है और इनके बारे में अवाम में ये एतमाद है कि जो कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा इस पर महादेव का कहर नाज़िल होगा। सद महादेव से 3 किलोमीटर मगरब में गौरी कुंड के नाम से एक मुक़द्दस चश्मा है।
कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की। दौरान तपस्या वो इसी कुंड में स्नान किया करती थी। देविक नदी जैसी इस इलाके में गंगा की तरह मुकद्दस व मतबर माना जाता है। इसी कुंड से निकलती है। इसीलिए सदमादेव के मेले में आज आने जाने वाले यात्री पाक होने के लिए इसी कुंड में ज़रूर स्नान करते हैं। वो गुफा जिसमें देवी उमा ने तपस्या की थी इसी मंदिर के अहाते में मौजूद है। मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का एक 100 साल पुराना मंदिर जिसे चनैनी के राजा किरण ने बनवाया था। सदमादेव अपनी इन्हीं तारीखी खसूसियात की बदौलत तमाम रियासत में मशहूर व मारूफ मकाम की हैसियत का हामिल बन चुका है। कश्मीर वादी या माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए हुए यात्री सदमादेव की ज़ियारत करने भी अपने लिए अहम समझते हैं।